हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु सर। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखेंगे कि आंकड़ा दिया हुआ है तो उसका माध्यिका कैसे निकालेंगे। जी हाँ, तो प्लीज़ चैनल को बिना स्किप किए हुए ही आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर कहेंगे कि समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा भी दिमाग आप लोग इधर उधर मत कीजिएगा, कंसेंट अपना बनाए रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 18, 13, 17, 12, 16 और 19 से किसका क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। बात समझिएगा, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? माध्यिका निकालने के लिए बात समझिएगा, सबसे पहले दी गई आंकड़ा को हम लोग क्या करते हैं? आरोही क्रम में सजाते हैं। ध्यान से मत समझिएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा समझ में। उसको क्या करते हैं? आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। ठीक ना? आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। ठीक, तो हम लोग आंकड़ा को क्या कर लेंगे? पहले आरोही क्रम में सजा देंगे। आंकड़ा को क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा देंगे। देखिए 12, 13, 16, 17, 18 और 19 हो गया। इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा दिए। अब सजाने के बाद अब समझने वाली बात यहाँ पे है। अब थोड़ा ध्यान समझिए। सजाने के बाद इसको गिन लेंगे कि कितने नंबर है इसमें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर, यानी यन का जो मान हमारा हो गया, कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, तो जब यन का मान 6 हो गया तो क्या करते हैं? देखिए, या तो 5 होता या तो 6, यानी कहने का मतलब क्या है कि या तो सम या तो विषम। तो जब सम संख्या होगा, दी गए आंकड़ा सम होगा तो उसके लिए दूसरा फॉर्म मूला अप्लाई करते हैं, और जब विषम होगा उसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, तभी लोग हम लोग सम का देखेंगे। जब सम है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा। देखिए, जब सम होगा तो उसके लिए फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं 1/में 2वां चर प्लस n/2 प्लस 1वां चर। 1वां चर का है या कोई पद बोलता है तो पद भी आप लोग कह सकते हैं कि 1/2 ब्रैकेट में n/2 वहाँ पद आप लोग कह सकते हैं, प्लस फिर ब्रैकेट में n/2 प्लस 1 वहाँ पद। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। किसके लिए? सम के लिए फार्मूला हो गया। तो यन देखिए 1/2, 1/2 दिया है तो 1/2 लिख दिया, और n/में 2वां चर का रहा है तो यानी n/में 2वां पद। तो n/2 अगर हम लोग निकालेंगे तो n का मान 6 है। n का मान कितना? 6 और बटा में 2, तो निकाल दिए तो कटा दिए तो कितना आ गया? 3 आ गया। और जब 3 आ गया तो फिर एक कह रहा है कि n/2 प्लस 1वां पद, उसमें एक यानी जोड़ देना है। तो अगर एक उसमें हम लोग जोड़ देंगे तो मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, बात समझिए ध्यान से एकदम। 4 आ गया। तो वही कह रहा है कि 1/2, तो 1/2 तो हम लोग क्या किए? लिख दिए। बात सही है, लेकिन लिखने के बाद अब वो कह रहा है कि n/में 2वां पद, यानी जो तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद क्या होगा? तो गिनेंगे 1, 2, 3, तीसरा पद क्या हुआ? 16 हुआ। तो इसलिए हम लोग जो तीसरा पद है उसके जगह क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। और चौथा फिर कह रहा है, चौथा जो पद है वो क्या? तो चौथा पद क्या? 17 हो गया। ठीक,
तो ये हम लोग फार्मूला पे एडजस्ट करते हैं। देखिए 1/2 इंटू यानी गुणे कोष्टक में 16 प्लस 17 यानी तीसरा पद प्लस चौथा पद। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ दिए और जोड़ने के बाद कितना आ गया 33। यानी 1/2 पहले से है तो 1/2 और उसे 2 से क्या करें, इसमें 33 में अगर भाग लगा देंगे तो कितने बार में जाएगा 16.5 बार में। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आए तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। देखिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, हम लोग पुनः वीडियो में फिर मिलेंगे।